हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? वेरी गुड। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे अपन, और शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ा अपन ने, अवकलित वेग समीकरण पढ़ा, उसके हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा, अर्धायुकाल, और अगर अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा। उसके बाद कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था कि सांद्रता और रेट के मध्य, सांद्रता समय के मध्य, ठीक है, रेट और समय के मध्य, रेट और सांद्रता के मध्य, टी हाफ लाइफ के मध्य, ठीक है, तो उनके मध्य अपन ने क्या पढ़े? थोड़े ग्राफ, ठीक है। अब अपन देखेंगे आगे शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इनकी अभिक्रिया ऐसी है, जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया। जितनी फोटोकेमिकल अभिक्रियाएं हो गई, जो या तो सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में हो रही है जिसे अपन H2 लिखते हैं, ठीक है, या फिर यूवी रेज की प्रेजेंस में हो रही है, भाई इनकी उपस्थिति में अगर हो रही, तीर पे ऐसा कुछ दिख जाए H या यूवी, ठीक है, या फिर आपको बोली ये दिख जाए डेल्टा उष्मा, ठीक है, तो अपनी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? शून्य कोटि अभिक्रियाएं। अब ये जो अभिक्रिया है, जैसे ये प्रकाश का है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश को H नहीं लिखते, ठीक है, तो ए से बी बन रहा है, तो यहाँ पे जो बी के बनने की जो दर होगी वो किस पर निर्भर करेगी? ए पर निर्भर नहीं करेगी, वो केवल उस पर निर्भर करेगी कि प्रकाश जो है उसकी तीव्रता कितनी है, प्रकाश कितना तेजी से आ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी उसकी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, केवल उस पर निर्भर करेगा, ना कि एक ही सांद्रता पर। हमेशा किस पर निर्भर करेगा? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगा वेग। जैसे उदाहरण के लिए कि H2 + I2 गिव्स 2HI, ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? H न्यू, तो मतलब इनकी सांद्रता पर निर्भर ये नहीं करता। ये किसका उदाहरण हो गया? शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो रेट जो है वो न तो इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा H2 की, ना तो I2 की, ठीक है, तो R बराबर K, इसलिए ये क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया। दूसरे अपने एग्जाम्पल है कि एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया जो भी है, भाई अपने जो ये एरो का साइन है इस पर क्या आ जाए? एंजाइम। एंजाइम अगर आ जाए तो अपनी अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये उदाहरण है, कोई क्रियाकारक है जो किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में, इसको क्रियाकारक को S लिखा है, प्रोडक्ट को P लिखा है, और E लिखा है अपन ने एंजाइम को। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो केवल किस पर निर्भर करेगा? एंजाइम की सांद्रता पर। एंजाइम कितना लिया है केवल उस पर निर्भर करेगा। अब एंजाइम जो है, एंजाइम होता क्या है? एंजाइम होता है, जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग में भाग लेते हैं, और भाग लेते करते क्या है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। लेकिन जितना लिया गया है, इनिशियल में कितना लिया अपन ने, माना कि 2 ग्राम अभिक्रिया उत्प्रेरक लिया, तो वो अभिक्रिया खत्म होने के बाद वो वापस 2 ग्राम अपने को मिल जाएगा, वो कोई भी कुछ भी खत्म उसमें से नहीं होगा, तो वो जितना लिया था उतना का उतना वापस मिल गया, तो उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो भी होती है उन्हें शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये इस पर निर्भर तो कर नहीं रहा क्रियाकारक पर, तो और एंजाइम की सांद्रता जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए इनको दोनों को साथ में ले लिया, एक नया कांस्टेंट K डैश और S 0, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। और ये जो है वो केवल एंजाइम पर निर्भर करेगा, और एंजाइम की मात्रा पर परिवर्तन नहीं आता, उसकी सांद्रता में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। अगर एंजाइम थोड़ा ज़्यादा लिया है उत्प्रेरक तो अभिक्रिया थोड़ा फास्ट हो जाएगी, कम मात्रा में लिया है तो धीमी हो जाएगी, ठीक है। अगला उदाहरण अपन ने लिया कि उच्च दाब पर अगर धात्विक सतह पर अधिशोषण जो भी गैसों का हो रहा है। अब 2 फिनोमिनन होते हैं, एक तो होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण। अवशोषण और अधिशोषण। अब जैसे कि चौक है, ठीक है, चौक को अपन ने स्याही में डाला, तो पहले चौक क्या होगा? उसकी केवल सरफेस पर स्याही आएगी, फिर उसके बाद वो अंदर घुसेगी, ठीक है। तो केवल अगर सरफेस पे हो रहा है उसे तो बोलते हैं अधिशोषण, और अगर इंक जो है वो चौक के अंदर जा रही है, अंदर तक जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? अवशोषण, ठीक है। केवल सरफेस पे हो रहा है, सतह पर, तो अधिशोषण है, और अगर किसी वस्तु के अंदर भी जा रहा है तो वो हो गया अवशोषण, ठीक है। तो जैसे कि अमोनिया गैस है,
अमोनिया गैस को किसके प्रेजेंस में, टंगस्टन के प्रेजेंस में, W मीन्स टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का प्रतीक है W। तो NH3 है टंगस्टन की प्रेजेंस में। ये धातु अगर यहाँ पे आ जाए कोई, तो अर्थात ये धातु अपनी सतह दे रहा है, और यहाँ पे अगर गैस है, यहाँ पे धातु है, तो ये कौन सी ऑर्डर का हो गया उदाहरण अपना, 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो है, अगर प्लेटिनम की सतह पे करवाई जाए, तो अपना H2 और I2 बनेगा किस मैकेनिज्म से, 0 ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है। अब इस पर कुछ अपन उदाहरण करेंगे, एग्जांपल्स, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो एक अभिक्रिया दी गई है A से B, A से B, इसका K दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड। इससे क्या पता चला कि ये अभिक्रिया अपनी कौन सी कोटि की हो गई, K की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, शून्य कोटि की होती है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसमें पूछा है कि B की सांद्रता निकालो 10 मिनट और 20 मिनट पर। B की अपने को क्या करनी है, सांद्रता निकालनी है 10 मिनट पे और 20 मिनट पर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है एक शून्य कोटि अभिक्रिया का, समाकलित वेग समीकरण, x बराबर kT, x बराबर kT। x क्या है, B की सांद्रता है, ठीक है। अब A जितना घटेगा उतना ही तो B बनेगा, और B की सांद्रता में तो x आया था अपना, x बराबर k t। t क्या है अभी, टाइम कितने पे, 10 मिनट पे पहले, x बराबर 2 × 10⁻⁻, इंटू टाइम क्या है 10 मिनट, ठीक है। अब इस मिनट को क्या करना है, क्योंकि ये के क्या है सेकंड में, तो मिनट से सेकंड में कैसे नोट करेंगे अपन, इंटू 60। अब किस में हो गया ये, सेकंड में, ठीक है। तो x क्या आया अपना, 1200 × 10⁻³ x क्या आया 1.2 मोलर, 1.2 मोलर, यहाँ मोल पर लीटर, ठीक है। अब B की सांद्रता किस पे निकाल दें, ये तो B की सांद्रता किस पे है 10 मिनट पर, ठीक है। अब अगर B की सांद्रता निकाले अपन 20 मिनट पर, तो क्या होगी kT, ठीक है। क्या है K, 2 × 10⁻⁻, इंटू 20 × 60, ये आ जाएगा अपना 2 मोल पर लीटर, ठीक है। डबल है, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 हो गया, इसका आंसर डबल, ठीक है। 1.2 इसका आ गया 10 मिनट में, 20 मिनट पे क्या है सांद्रता 2.4, ठीक है, मोल पर लीटर। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और अभिक्रिया कैसी है अपनी 0 ऑर्डर, इस बार दिया गया है। और पिछली बार क्या किया था, के की यूनिट से पता लगाना था कि अभिक्रिया की कौन सी कोटि है, कि ए की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है 0.01 मोलर, और 10 मिनट में सांद्रता दी हुई है 0.008 मोलर। तो आपको निकालना है टी ऑफ निकालना है, टी 100% निकालना है, के निकालना है, R0 निकालना है, और R10 निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले सारे अगर आपको याद है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, A0 दिया गया है, के निकालना है, ठीक है, और टी ऑफ भी निकालना है, लेकिन टाइम दिया गया है एक फॉर्मूला होता है अपना A0 बराबर 80 माइनस KT। बताइए आप क्या होता है पक्का, 80 बराबर A0 माइनस KT, ठीक है। यहाँ से K निकल जाएगा, क्योंकि A0 80 है अपने पास, A0 भी है और टाइम भी है, ठीक है। 80 क्या है 0.008
बराबर ए नॉट क्या है, माइनस के निकालना है, टी क्या है 10 मिनट। ठीक है, अगर अपने आंसर कुछ नहीं है तो अपन मिनट में ही रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आया यहाँ से, इसको इधर भेज दें और इसको इधर, k इंटू 10 बराबर 0.0 माइनस 0.00 क्या आया 0.01 माइनस 0.008 क्या आएगा 0.002 जोड़ बाकी तो आती है ना, पक्का देख लो निकाल के, सबका आंसर नहीं आएगा ये। ठीक है, नहीं आएगा, कभी कभी 0.01 में से 0.008 घटाएंगे तो माइनस में भी आ सकता है कभी कभार। ठीक है, ज्ञाता ज़्यादा बड़े हो जाए तो माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये अगर इधर भेज दें 10 को क्या भेज दें उधर, के क्या आया 0.00 बट्टे 10 क्या आया 0.0002, जिसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, के यूनिट क्या है मिनट इनवर्स। ठीक है, क्योंकि अपन ना मिनट में चल रहा है सब कुछ डेटा, तो अपनी यूनिट भी क्या आ जाएगी मिनट में। ठीक है, अब देखो अपने पास के आ चुका है। ठीक है, अब सारे फॉर्मूले में के तो चाहिए। टी ऑफ का फॉर्मूला पहले, अगर आर नॉट निकालना चाहिए अपन, आर नॉट सबसे पहले, तो आर नॉट किसके बराबर होगा ठीक है, आर नॉट किसके बराबर होगा के आर 10 भी किसके बराबर होगा के ही बराबर होगा, रेट तो चेंज होती ही नहीं। ठीक है, तो आर 10 मिनट भी क्या होगा अपने के बराबर। अब के कैसे निकालें, के तो निकाल चुके हैं अपन। ठीक है, तो ये इसके बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, टी ऑफ क्या होता है ए नॉट बाई 2k, तो टी ऑफ क्या है ए नॉट क्या है 0.01 बटे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो टी ऑफ क्या आया 0.01, 1 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ मैं, बटे 4, इसको ऊपर ले गया 10 की पावर +4, क्या आया टी ऑफ 100 बटे 4 क्या आएगा 25 मिनट, 25 मिनट। और टी 100% जो होता है वो बराबर होता है 2t 50 मिनट। ठीक है, तो ये सारे सब कुछ जो भी निकाल सकते थे अपन शून्य कोटि में सब कुछ निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया आपको के दिया गया है 0.02 मोलर आवर इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर आवर इनवर्स। कह रहा है कि 30 मिनट पश्चात अभिकारक की सांद्रता जो है वो कितनी है 0.05 मोलर। ठीक है, आपको दिया गया है कुल मिलान ए 30 मिनट टाइम। ठीक है, 0.05। ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है एटी बराबर ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट निकालना है, एटी दिया गया है, के दिया गया है और टी भी 30 मिनट दिया गया है। ठीक है, अब आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करो या उसको करो। ठीक है, तो एटी क्या है 0.0 बराबर ए नॉट ज्ञात करना है, माइनस के क्या है 2 गुणा टाइम क्या है 30 मिनट। 30 मिनट कितने घंटा 0.5, ये घंटे में हो गया। ठीक है,
तो ए नॉट क्या आया 0.05 प्लस 0.02 गुणा 0.5। 0.5 को आधा लिख सकते हैं आप 1/2। ये 2 से 0.02 गया 0.01 बार, तो ए नॉट क्या आया 0.05 प्लस 0.01, ए नॉट आ गया अपना 0.06। ठीक है, मोलर। ठीक है, मोल पर लीटर। अगला क्वेश्चन देखो, टीएफ दिया गया है 1 घंटा, ठीक है, और प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है 2 मोलर, और अभिक्रिया कैसी है अपनी 0 ऑर्डर। ठीक है, अब एक ही सांद्रता 1 मोलर से 0.5 मोलर कम होने में लगा समय। ठीक है, 1 मोलर से 0.5, और इनिशियल दी गई है 2 मोलर। ठीक है, अब शून्य कोटि जो है, अपन ने कहा कि शून्य कोटि पूरी अभिक्रिया के दौरान वेग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, आपको अगर एक ट्रिक बात करता हूं पहले, कि ए नॉट अपनी प्रारंभिक सांद्रता है, ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता है, तो एक टी हाफ के बाद ये कितनी बचेगी, ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2, और दूसरे टी हाफ के बाद क्या हो जाएगी, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आधी हुई फिर 0 हो गया। ठीक है, अब अगर ए नॉट है, कोई अभिक्रिया है जो 10 मिनट में हो रही है, ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2, ये अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब रे हमेशा क्या रहेगा, वेग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में जो होगी, जैसे कि ये है 10 मिनट में यहाँ तक पहुंची अपन ने, ए नॉट बाई 50% तक पहुंचे अपन। ठीक है, या फिर ऐसा ना लेके 100% था। ठीक है, 10 मिनट बाद अपने क्या हो गया है, 50%, अगर 90% हो गया, ठीक है, अलग एग्जांपल, तो अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 80%। ठीक है, अगली 20 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 60%। अगली 10 मिनट में 50%। ठीक है, तो अगर टाइम डिफरेंस सेम है तो सांद्रता में भी कितना सेम आएगा, अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपको शून्य कोटि में ध्यान रखना है कि हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन क्या रहेगा, हमेशा एकदम बराबर में चलेगा। ठीक है, इतने समय में अगर इतना हुआ तो अगला भी उतने समय में उतना ही होगा। ठीक है, तो अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं नॉर्मल वे में। ठीक है भाई, कहाँ की नॉर्मल अगर फॉर्मूला लगा के करें तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है। अब देखो बी की सांद्रता निकालनी है 1 मोलर से 0.5 मोलर, 2 सांद्रता दी हुई है, एक को अपन प्रारंभिक मान सकते हैं, एक अंतिम है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना, ए नॉट बराबर एटी बराबर ए नॉट माइनस केटी एटी। अब अगर क्या करें, दूसरी वाली इक्वेशन को ही 2 सांद्रताएं दी, एक प्रारंभिक मान लेते हैं, एक अंतिम मान लेते हैं। प्रारंभिक क्या हो गई 1 मोलर, अंतिम क्या है 0.5 बराबर 1 माइनस के क्या दिया हुआ है, के का मान नहीं दिया गया है, ठीक है, और टी ज्ञात करना है, टी हाफ दिया गया है, टी हाफ बराबर क्या हो गया, ए नॉट बाई 2 के। टी हाफ क्या आया,
एक है घंटा, एक गुणा 2K बराबर ए नॉट क्या दिया है 2 मोलर, के क्या आया एक, के क्या आया एक। अब देखो क्या है AT बराबर ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब AT क्या है 0.5 मोलर बराबर 1 मोलर माइनस के क्या है 1 इंटू टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये इधर भेज दे, इसको इधर, तो टी क्या आया अपना पॉइंट घंटे में, ठीक है। अब देखो टी ऑफ क्या दिया है 1 घंटा, मतलब अगर देखा जाए तो 2 मोलर से 1 मोलर कितने समय में होगी 1 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे 2 मोलर है 1 घंटे में क्या हो जाएगी 1 मोलर, ठीक है। अगले घंटे में तो ये क्या हो जाएगी खत्म, अगले घंटे में क्या हो जाएगी खत्म। अगर अपने को इसकी आधी करनी है, इसकी भी आधी, ये तो 0 तक पहुंचेगी 1 घंटे में, तो यहां से यहां तक का फासला कितनी देर में तय करेगी ये आधे में। यहाँ पे इतना है, कितना है पूरा 1, यहाँ पे आधा है, तो आधा, तो इसका भी समय क्या हो जाएगा आधा, कितना हो गया 0.5 घंटे, 0.5 घंटे। अगर कहता है कि 2 मोलर से 0.5 पहुंचना है तो कितना समय लग रहा है 1.5 घंटे, ठीक है। ये वाला एकदम हमेशा क्या रहेगा समांतर चलना है अपने को, कि जितना समय में पहले खत्म हुआ था उतना का उतना अगले समय में खत्म होता रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में अलग होगा जो अपन आगे पढ़ेंगे, परंतु इसमें तो क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T3/4 बट्टे टी ऑफ ज्ञात करो, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है AT बराबर ए नॉट 1 माइनस एफ, AT बराबर ए नॉट 1 माइनस एफ। अब एफ जो है वो है फ्रैक्शन, कितना भाग गया, ठीक है। अब ये निकालना है भाई T3/4 पे अपने पास बचा क्या, ठीक है भाई, इतने समय बाद अभिकार कितना बचा, तो क्या है A3/4 बराबर होगा ए नॉट 1 माइनस फ्रैक्शन कितना खत्म हो गया 3/4, ठीक है 3/4। तो ये क्या हो जाएगा अपना ए नॉट 1 माइनस 3/4 कितना हो गया, तो अपने पास फ्रैक्शन कितना बचा A0/4, ठीक है। इतनी अभिक्रिया संपन्न होने में इतना बचा अपना, ठीक है। तो अपने पास सांद्रता है T समय पर सांद्रता है, 3/4 समय पर सांद्रता है E0 में है, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता A0 है, ठीक है। T आपका फॉर्मूला आपने को पता है, और K को कांस्टेंट रख देंगे, वहां पे भी कट जाएगा यहाँ पे भी कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो पहले अगर निकालना चाहे तो फॉर्मूला क्या है AT बराबर A0 माइनस KT, ठीक है। AT क्या है A0/4, A0/4 बराबर A0 माइनस के T3/4, के T3/4। इसको इधर भेज दें, इसको इधर क्या आया के T3/4 3/4 बराबर A0 माइनस A0/4, क्या आया 3A0/4, 3A0/4। ये तो क्या आया के T3/4, अगर T3/4 निकाले तो 3A0/4 के,
और टी ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट बाई 2k। अगर दोनों का भाग दे दे तो के से के कैंसल, ए नॉट से ए नॉट कैंसल, बचा क्या 3/4, और यहाँ पे क्या बचा बटे में 2, 2 से 4 कैंसल, क्या आया 2, तो टी 3/4/t क्या आया 3/1.5, ठीक है। ठीक है, इसको क्या किया इसने, चार भागों में डिवाइड किया आपने, ठीक है। पहले एक था, एक का क्या हो गया 100% था, 75% हो गया 3/, फिर क्या हो गया 1/4, फिर 0, ठीक है। तो ये एक था, ये तो क्या है इनिशियल है, और फाइनल में अगर ये तो ए नॉट है 80 करें तो ये क्या था 0, इस समय पे ये 1/4, ये हाफ, ये 3/, और ये 1 पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। अब इतने में ये लगा समय, और इतने में ये समय लगा, ये 3 बार है, ये 2 बार है, ठीक है, तो 3/2, ये 3 बार है, यहाँ से ये 3 बार में पहुंचा, ठीक, कितने कितने का फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है, ये शायद 3 बार में पहुंचा, ये 2 बार में पहुंचा, तो 3/2। इसी प्रकार से 10 के फ्रैक्शन में भी देता वो, तो उसको कितने फ्रैक्शन लग रहे हैं और इसको कितने फ्रैक्शन लग रहे हैं, बस केवल अंतर बराबर होना चाहिए अपना, ठीक है ना। अंतर जो है हमेशा बराबर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ इस बार 1/4 कर दिया, अगले में 1/8 ही कर दिया, ठीक है, तो वो अंतर अलग हो गया। यहाँ पे अंतर हमेशा देखोगे तो 25% का है, 1/4 है, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है ए नॉट 10 मोलर, ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन दी हुई है, के दिया गया है, और टी 2/3 ज्ञात करना, ठीक है। अब टी 2/3 मतलब ए 2/3, ए 2/3, इस पर ए नॉट क्या होगा, ए नॉट कैसे कर सकते हैं अपन, ए नॉट 1 माइनस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है 1 माइनस 2/3, तो क्या आया ए नॉट बाई 3, ठीक है। तो ए 2/3 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ए नॉट बाई 3, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, ए टी बराबर के टी, ए टी क्या है ए नॉट बाई 3 बराबर ए नॉट माइनस के दिया गया है, और टी 3/2/3 ये ज्ञात करना है। ए नॉट दिया गया है 10 बट्टे बराबर माइनस 2t 2/3, ये इधर, ये इधर, तो क्या आया 2t बराबर 10 माइनस 10/3, क्या आया 2t हाफ बराबर 2/3 बराबर 20/3, तो t 2/3 क्या आया 10/3, ठीक है। तो सिंपल से कैलकुलेशन से शून्य कोटि अभिक्रिया के बस एक ही फॉर्मूला है, गिन ले देके ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, या फिर एक्स बराबर के टी, दो ही फॉर्मूले, दोनों में से घूम घाम के इन्हीं को ही लगाना है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, फाइनल कंसेंट्रेशन, और के और टी। अगर वो एक्स दिया है तो एक्स बराबर के टी सीधा, ठीक है। और अपने इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते शून्य कोटि अभिक्रिया में, टी आपका फॉर्मूला है एक, और एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। आगे अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है,
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की एक घात के समानुपाती, आर समानुपाती एक की पावर 1, आर समानुपाती एक की पावर 1। तो आर बराबर क्या हुआ, के ए, ठीक है। अपने एक अभिक्रिया ली, ए से प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट, माना टी बराबर 0 समय पर क्या होगी, इसकी सांद्रता होगी, जो भी होगी वो क्या है, ये कुछ होगा नहीं होगा। टी समय पर क्या होगा, इसमें से कुछ कम होगा, ए नॉट माइनस, इसको मान ले अपन 80, ठीक है। ये कितना बना, एक्स, ठीक है। अब रेट क्या होती है, अभिकारकों में कमी, समय के साथ अभिकारकों में कमी, तो क्या है माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। ये आर की जगह लिखा और यहाँ क्या है अपने सामने, के ए, के ए, ठीक है। अब ए को ए के साथ, के साथ डी टी को भेज दें उधर, ठीक है। माइनस डी ए बाई ए बराबर के डी टी, ठीक है। ये तो क्या है अपना अवकलित वेग समीकरण, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन इसका समाकलन, ठीक है। माइनस 1 अपॉन ए डी ए बराबर के डी टी। अब लिमिट देखो, समय क्या है टी 0 से टी, तो ये समय रहा 0 से टी पे। सांद्रता में परिवर्तन कितना आया, ए नॉट से ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट से ए टी लिखो या ए नॉट माइनस एक्स लिखो, ठीक है। अब 1 अपॉन एक्स डी एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स, ठीक है। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स माइनस एल एन ए, इसकी लिमिट क्या है, ए नॉट से ए नॉट माइनस एक्स। एल एन होता है लॉग बेस ई, ठीक है। एल एन लॉग बेस ई होता है, बराबर के डी टी का, टी लिमिट क्या है 0 से टी तक, 0 से टी। तो इसको लिमिट को अंदर रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर पड़ा है, एल एन ए नॉट माइनस एक्स माइनस एल एन बराबर टी माइनस 0 टी के टी, ठीक है। अब एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए माइनस एल एन बी होता है एल एन ए बटे बी, ठीक है। माइनस बाहर है, ठीक है। क्या आया, तो अगर माइनस को अंदर गुणा भी कर ले अपन, माइनस गुणा करेंगे क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए नॉट माइनस बराबर के टी, ठीक है। तो ये क्या आया, एल एन ए नॉट बटे ए नॉट माइनस बराबर के टी, ठीक है। और अगर इसको अपन कन्वर्ट कर ले लॉग में, तो ये होगा 2.303 लॉग ए नॉट बटे बराबर के टी, ठीक है। और अगर इसी को थोड़ा के की फॉर्म में लिखें तो होगा 1 अपॉन टी, या फिर अगर है अपने पास 2.30 बटे लॉग ए नॉट बटे ए नॉट माइनस
एक्स, और ए नॉट माइनस एक्स को अपन 80 लिखा था, तो के क्या आया 2.30 बट्टे लॉग ए नॉट बाई ए टी। ये अपने क्या है दोनों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, ठीक, तो ये समीकरण 1 2 ये वाली और ये भी। ठीक है, यहाँ पे अगर t बराबर क्या लिख दें, या k बराबर 1/t ln a नॉट बटे a नॉट माइनस एक्स। ठीक है, ये सारी क्या है समाकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब देखो ये इक्वेशन अपने पास है, t बराबर या k बराबर 1/t ln a नॉट बटे a नॉट माइनस एक्स, इसको क्या 80 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसी को इक्वेशन को लेके चलते हैं अपन आगे थोड़ा। क्या है t बराबर के टी बराबर ln a नॉट बटे ए टी। ठीक है, अगर इसका एंटी लॉग लिया जाए, एंटी लॉग, तो वो बराबर होगा, जैसे कि अगर e की पावर में लिख दूं इसको के टी में, e की पावर के टी, तो ये भी क्या होगा e की पावर ln a नॉट बाई ए टी की पावर ln a नॉट बटे ए टी। ठीक है, और ln और e आपस में एकदम उल्टे होते हैं पूरे। ठीक है, अगर अवकलन का समाकलन किया जाए, ठीक है ना, अवकलन का समाकलन, तो वो आपस में क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। सेम इसी प्रकार ये ln और e है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, तो अपने पास e की पावर के टी बराबर क्या आएगा ए नॉट बटे ए टी। तो यहां से ए टी क्या आएगा ए नॉट बटे ई की पावर के टी, ए नॉट बटे ई की पावर के टी। ठीक है, तो यहाँ से ए टी बराबर क्या आया ए नॉट ई की पावर ऊपर गया तो माइनस के टी, ए टी बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अगर ए टी की जगह अपन रख दें, क्या रखें ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, कहाँ है ये वाला, ठीक है, तो ए टी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन ए नॉट माइनस बराबर ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, इसको इधर भेज दो, एक्स को इधर भेज दो। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आया ए नॉट माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो एक्स बराबर क्या आया ए नॉट कॉमन 1 माइनस ई की पावर माइनस, ये एक और अपना फॉर्मूला है यहाँ से। ठीक है, तो प्रथम कोटि के 2-4 अपने फॉर्मूले हैं टोटल। ठीक है, तो उनको अपन आराम से कर सकते हैं, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? तो शून्य कोटि अभिक्रिया खत्म करने के बाद अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया बारे में देख रहे थे, और अपन ने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण देखा। ठीक है, जो क्या होता है k बराबर 1/t ln ए नॉट बट्टे ए टी। आप आर नॉट या आर टी यूज ले सकते हो, ठीक है, एक ही जगह आर ले सकते हो, या फिर अगर लॉग में उसको कन्वर्ट करें तो क्या था k बराबर 2.303/t लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस एक्स या ए टी। ठीक है, अब बात करेंगे अपन हाफ लाइफ की, टी हाफ। ठीक है,
तो टी ऑफ किसे कहते हैं? वह समय जब अभिकारकों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? आधी। जो लिया था उसका क्या हो जाए? आधा। तो 80 क्या है? ए नॉट बाई टू, ठीक है। और टी क्या है? टी हाफ। टी हाफ है तब टी क्या है? ए नॉट बाई टू। के क्या है अपने पास? 2.303 बटे टी हाफ बटे टी हाफ लॉग ए नॉट बटे, अब 80 क्या है? ए नॉट बाई टू। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, दो ऊपर। अगर इसको अगर इधर ले आऊं मैं, टी हाफ को इधर, के को इधर लिख सकते हैं 2.303 बटे लॉग 2। और लॉग 2 का मान क्या होता है? 0.3010। टी हाफ क्या है यहाँ से? 2.30 इंटू 0.30 बटे के। तो यहाँ से टी हाफ क्या आया? पॉइंट अपॉन के, ठीक है। तो ये अपने आ गया टी हाफ का फॉर्मूला, ठीक है। क्या आ गया टी हाफ का फॉर्मूला? क्या है टी हाफ? 0.693 अपॉन के, ठीक है। अब देखिए, अब अगर संपूर्ण काल की बात करें, लाइफ टाइम की बात करें, देखिए कितना अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो अगर टी हाफ पूर्ण में कहें तो 80 क्या है? अब ए नॉट क्या होगा अपने पास? 0। ए नॉट क्या है? 0 भाई, कुछ नहीं है। ए नॉट 0 है या 80 0 है? 80 क्या है? 0। भाई कंसंट्रेशन जो अभिकारकों की सांद्रता जो है वो 0 होगी, तभी तो अभिक्रिया पूरी होगी। टी क्या है? टी 100%। तो यहाँ से क्या है? के बराबर 2.303 अपॉन टी 100% लॉग ए नॉट बटे 80। अब 80 क्या है? 0। इसको इधर ले आऊं मैं, टी 100% बराबर 2.30 बटे के लॉग ए नॉट बाई, और किसी में भी 0 का अगर भाग दे तो क्या आता है? इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। टी 100% क्या आ रहा है? 2.30 बटे लॉग इनफाइनाइट, ठीक है। लॉग अनंत का मान अनंत, ठीक है। अनंत को किसी से भी गुणा करेंगे तो अनंत। तो टी 100% कितना होगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि अभिक्रिया कभी भी पूर्ण होगी ही नहीं, चलती ही रहेगी। वो भले धीमी स्पीड से चल रही है लेकिन चलती रहेगी, लेकिन कभी भी खत्म नहीं, पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए कोटि का मान जो है वो 1 से क्या होना चाहिए? कम। 1 के बराबर हो गया तो वो खत्म होगी नहीं कभी, ठीक है। और 0 ऑर्डर अपना खत्म होती है। तो कोटि का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और 1 से कम, ठीक है। 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 ऑर्डर तो खत्म होती है, 0 ऑर्डर तो खत्म होती है नॉट बाई के, ठीक है। तो एक फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया पूरी नहीं हुई, उससे पहले जो भी अभिक्रिया होगी वो सारी की सारी खत्म
हो सकती है, ठीक है। बाकी फर्स्ट ऑर्डर कभी भी पूरी नहीं होती, ठीक है, नेवर कंप्लीट्स, ठीक है, कभी भी समाप्त नहीं होगी, नहीं, ठीक है। अब है ग्राफ्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स। फर्स्ट ऑर्डर का पहला अगर ग्राफ खींचे अपन, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, या फिर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बना देते हैं पहले। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होगी, अभिकारकों की कम होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, समय के साथ घटती है, और कैसे घटेगी, चरघातांकी रूप से। इक्वेशन भी है, टी बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, इसके और इसके मध्य खींच रहे, इसके और इसके मध्य, और स्लोप क्या है, माइनस के, ठीक है, स्लोप क्या है, ढाल माइनस के, ठीक है। और ये जो है ये इंटरसेप्ट है कौन सा, ए नॉट, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट, ठीक है। अब रेट वर्सेस टाइम, तो समय के साथ रेट क्या होगी, रेट समय के साथ फास्ट होगी या धीमी होगी, धीमी होगी, पहले तो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होगी, फिर धीरे 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 जाके बहुत धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी सेम एक्सपोनेंशियली घट जाएगी, ठीक है, अनंत पे जाके वो अनंत तक चलती रहेगी, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होगी। अब अगर बात करें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो आर जो है रेट बराबर होती है के ए, आर बराबर है के ए, आर समानुपाती है के ए के, ठीक है। तो क्या होगा, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा रेट उतनी क्या ज्यादा, तो ये कैसा ग्राफ आएगा, बढ़ते हुए, समय के साथ बढ़ते हुए, ठीक है। और अगर चौथा ग्राफ देखें, चौथा ग्राफ है अपना रेट वर्सेस रेट टाइम खींच लिया है, टी ऑफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट, टी ऑफ वर्सेस ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता। अब बताओ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये देखिए फॉर्मूला कहाँ है, टी ऑफ का, ये रहा टी ऑफ, है कोई इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, टी ऑफ बराबर 0.693 बटे के, ठीक है, ये अपना ग्राफ है। और आगे एक ग्राफ बनाए अपन, टी ln ए नॉट माइनस एक्स वर्सेस टाइम, ln ए नॉट माइनस एक्स वर्सेस टाइम। तो इक्वेशन देखो क्या है, t बराबर ln में है, ln वाली इक्वेशन ले लेते, 1 के ln ए नॉट बटे ए नॉट माइनस एक्स
इसके और इसके मध्य खींच रहे, T बराबर 1/k ln A0 माइनस ln A0 माइनस x, ठीक है। इसको इधर ले आए t के साथ, kt बराबर ln माइनस ln A0 माइनस x, ठीक है। ये अगर इधर ले आए, इसको उधर ले जाए, क्या इक्वेशन अपनी फाइनल, ln A0 माइनस x बराबर ln A0 माइनस kt, तो y बराबर mx माइनस mx प्लस c। ये देखो, ये अपना क्या है y, ये अपना क्या है माइनस m x, इसके टाइम ये y, x ये रहा टाइम, ठीक है। ये क्या है अपना c, ये इक्वेशन है। कैसे ग्राफ आएगा, डाउन, भाई कम समय एक साथ क्या होगा, धीरे धीरे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माना क्या है अपना इंटरसेप्ट ln A0, ये आ जाएगा अपना ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ढाल क्या है, m बराबर माइनस k, ठीक है। ये अपने फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ। अब अगर बात करें उदाहरण की, फर्स्ट ईयर्स की, फर्स्ट ऑर्डर्स की एग्जाम्पल्स, तो अपने फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं, सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, तो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया जो भी है, जैसे कि यूरेनियम है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, एटॉमिक बम में जो बनाने में काम में लेते हैं अपन, ठीक। तो वो अगर खत्म हो रहा है तो वो कभी भी ऐसा पूरा खत्म होगा ही नहीं, वो धीरे धीरे क्या करेगा, चलता ही रहेगा, वो पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होगा, और वो अपने आप ही खत्म होते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार की रेडियो एक्टिव तत्व जो भी है अभिक्रिया है, वो सारी कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड अगर बात करें तो जो जीवाणुओं में वृद्धि जो होती है, जीवाणुओं में वृद्धि, तो ये भी क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ती है, जैसे, ठीक है, कैसे बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसी ही बढ़ती है ना। ऐसा तो है नहीं कहा कि 1 से 2 हो रहे हैं, इसमें स्ट्रेट तो है नहीं, ठीक है। पहले आराम से धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर एकदम ग्राफ चढ़ता है, ठीक है ना। तो वैसे बैक्टीरिया भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जैसे 2 बैक्टीरिया अगर मिल गए आपस में, तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे पूरा कमरा भर जाएगा, इतने बैक्टीरियल हो जाते हैं बैक्टीरिया। तो जनसंख्या में वृद्धि देख रहे हो तो कैसे आता है, ऐसे जैसे स्टार्टिंग में इतने पीरियड में इतनी जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, फिर अब देखो कम पीरियड में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है। तो जीवाणुओं में वृद्धि, और अपनी अभिक्रिया है 2H2O2, ठीक है, जलीय में बना लेगा अपना H2O प्लस O2, H2O प्लस O2, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, अभी बैलेंस है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया का उदाहरण। और है अपने पास 2N2O5, जो बना देगा N2O4 या NO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है,
अभिक्रिया क्या है, क्या कहते हैं, कोटि क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है कि इसकी कोटि क्या आ रही है। भाई अपन इक्वेशन थी अपने पास, इसकी कुछ क्रियाविधि है, क्रियाविधि को गो थ्रू करेंगे अपन, क्रियाविधि से जाएंगे, ठीक है, लास्ट में इनकी कोटि क्या आई है, एक, ठीक है। तो ये कहीं ऐसे एग्जाम्पल दी जाए तो इनकी कोटि क्या है, 1। बाकी वेल नोन एग्जाम्पल तो ये है, सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है, ये ध्यान रखने लायक तो ये एग्जाम्पल है भाई। जो भी रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं वो सारी कैसी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन करें अपन, ठीक है, एक अभिक्रिया है जो ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट दिया गया है टी बराबर 0 समय पर, टी बराबर 0 समय पर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो है 20 मोलर, ठीक है, 0 समय पर क्या है 20 मोलर, और टी बराबर 40 सेकंड के बाद इसकी कंसंट्रेशन हो चुकी है 5 मोलर, 5 मोलर। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो काम करती है ऐसे कि 100%, 100% इज 50%, 50% 25% इज ऐसे, जो आधा फिक्स आधा उतने में क्या है सेम समय लेगी। जैसे कि जीरो ऑर्डर में तो क्या था कि 100 से 50 में जितना समय लिया उतना उतना 50 से 0 होने में समय लेगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में है कि जितना 100 से 50 होने में समय लगा उतना 50 से 25, उसके आगे 25 से 12.5, फिर 6.235, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपको दिया गया है, इनिशियल दिया गया है 20 मोलर, ठीक है, और 40 सेकंड में कहा है कि 5 मोलर इसकी सांद्रता रह जाती है। आपको निकालना है, एक तो के निकालना है और टी हाफ निकालना है, ठीक है, के और टी हाफ। के और टी हाफ तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, के लिए डेटा दिया गया है इसमें, क्यों टी हाफ में तो के चाहिए, सीधा है, टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 बटे के, तो अगर के जब तक नहीं है तब तक टी हाफ तो निकाल नहीं सकते, तो के निकालेंगे अपन, के बराबर 2.1 टी लॉग नॉट बाई 80, ठीक है। अब देखिए 2.30 समय कितना लग रहा है 40 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, वही अपना समय 40 सेकंड, लॉग स्टार्ट में कितना था, कितना हो गया 5, कट गया, कितना आया 2.303 बट्टे 40 लॉग 4, और लॉग 4 होता है 2 इंटू, बताता हूँ क्या होता है, 303/40 गुना 2 इंटू लॉग 2, ठीक है, तो ये होता है 2 इंटू 0.3010, क्योंकि आप लॉग 4 को लॉग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि 2.303 गुणा 0.3010 कितना था 0.693, इन दोनों का गुणा आपने को पता है, और 2.303 और 0.3010 0.693 3 बटे 2, 40 से कटा कितनी बार 20 बार, ये अपना क्या आ गया के, ठीक है। अब अगर टी हाफ निकालें अपन, क्या होता है 0.69 अपॉन के का मान सीधा रख दे, तो क्या है टी हाफ 0.693 अपॉन 0.69 अपॉन के क्या है 20, 0.693 से 693 कैंसल, 20 जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, तो टी हाफ क्या आया 20 सेकेंड, टी हाफ क्या आया 20 सेकेंड,
तो अगर ध्यान से देखो टी ऑफ क्या है 20 सेकंड, तो जो स्टार्टिंग में 20 था वो 20 सेकंड बाद कितना हो गया है 10, कितना होगा आधा हुआ 10 हुआ। अगली 20 सेकंड में टोटल 40 सेकंड में कितना हो गया 5, ठीक है, तो आधा हुआ 10 का आधा 5, ठीक है, और सेम समय ले लिया वापस 20 सेकंड, ठीक है। आगे अगर 2.5 होगा 2.5 तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, एक और टी ऑफ, ठीक है। जो और क्वेश्चन अगर करें अपन, ठीक है, या फिर अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, ठीक है, ये इसका ए पार्ट था, ठीक है। अब बी पार्ट है कि आपको एक तो इनिशियल रेट निकालनी है, ठीक है, स्टार्टिंग में प्रारंभिक दर निकालनी है, ठीक है, और एक निकालनी है 20 सेकंड और 40 सेकंड पे दर, ठीक है। अब एक तो निकालना आर नॉट, ठीक है, एक निकालना R20 और एक निकालना है R40, ठीक है, ये 3 चीजें आपको निकालनी है। अब R का अपने पास एक ही फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, R बराबर के इंटू ए की कंसंट्रेशन, तो R बराबर क्या है के ई, ठीक है। अब जिस समय का अपन रेट निकालनी होती है कंसंट्रेशन भी क्या करेंगे उसी समय की लेंगे, तो अगर आर नॉट निकालना है तो रेट भी क्या लेंगे कंसंट्रेशन भी क्या लेंगे ए नॉट, इनिशियल लेंगे टी बराबर 0 समय पे, तो टी क्या है 20 और के का मान क्या है 0.693 बटे 20, क्या आई आर नॉट बराबर 0.1 इंटू 20, तो रेट क्या आई आर नॉट 0.693 के बराबर, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालना R20, क्या निकाल रहे हैं R20 मतलब के तो 0.69 बटे 20 गुणा 20 सेकंड पे कंसंट्रेशन क्या है 20 सेकंड, टी ऑफ है, टी ऑफ मतलब जो इनिशियल में 20 थी अब कितनी हो गई है 10, 20 सेकंड बाद कितनी हो गई 10, तो ये कंसंट्रेशन क्या ले ली अपन ने 10, ये क्या आया 0.693 बटे बराबर 0.346, ठीक है 346, इसके आगे के भी तो डेटा अपने को नहीं पता कि एग्जैक्ट कितना है, ठीक है। अब अगर R40 निकाले अपन तो क्या है 0.69 अपॉन गुणा 5 कटा 4 बार 0.69 अपॉन 4, ठीक है, ठीक है 0.1 29 28 7 चौके 28 17, अरे 7.34 है आधा कर दो, है इसी का आधा कर देती 34 का आधा 17, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनिशियल रेट, अगर दर पूछे तो एक फॉर्मूला है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और अगर टाइम या के कुछ भी पूछे तो अपना एक ही फॉर्मूला बच जाता है के बराबर 1/t ln a नॉट बटे 80, ठीक है। आप आर या ए कुछ भी ले सकते हो, आर नॉट ले सकते हो, आर टी ले सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में ये भी दिखता है ये आर नॉट है और आर टी है, ठीक है, ये ए नॉट और ए टी की जगह पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपन ने ए नॉट माना है उसने आर नॉट माना है, ठीक है, उसने
आर से पी माना है, अपन ने ए से पी माना है, सेंस तो सेम है, ठीक है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब एक और क्वेश्चन करें। आपको दिया गया है, एक तो आर दिया गया है और एक के दिया गया। आर दिया गया आपको 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और आपको के दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स। तो जैसे ही के की यूनिट दिखी, अपन ऑर्डर बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर हुआ। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर। अब आपको पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ज्ञात करो रिएक्टेंट की। आपको अभिकारकों की सांद्रता ज्ञात करनी, अभिकारक की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा? तो अगर रेट की बात करें तो एक ही फॉर्मूला है, आर बराबर के ए, आर दिया गया है, के दिया गया है, ये निकल जाएगा, ठीक है। आर क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻, बराबर 4 इंटू 10⁻⁻, एक ही कंसंट्रेशन निकालनी है, इसको इधर भेज दे। तो 5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल, और 5/4 क्या हो गया? 1.2 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये अपन क्या आ गया आंसर, ठीक है, 1.2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन देखो। ए से क्या बन रहा है? पी, ठीक है। क्वेश्चन अभिक्रिया वही लेंगे, ठीक है। आर दे रहा है 1.05 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब T बराबर 0 पर एक की सांद्रता है A0, ठीक है, वो दी गई है आपको 0.35 मोलर, 0.35 मोलर। आपको निकालना है टी ऑफ, आपको ज्ञात करना क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा टी ऑफ, अपने पास क्या दिया गया है? रेट दी गई है, कंसंट्रेशन दी गई है, और रेट दी है मतलब, और कंसंट्रेशन है तो के निकाल सकते हैं, और अगर के आ गया तो टी ऑफ भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आया? आर बराबर की ए, आर क्या है? 1. बराबर के इंटू 0.35, इसको इधर भेज दे। के क्या आया? 0.35, ठीक है। अब ये कट जाएगा 3 बार पूरा, 35, 35 2 70, 70 2 70, 35 दिए 105। तो के क्या आया? कितनी बार कटा? 3 बार इंटू 10 की पावर -3। अब देखो टी ऑफ क्या होगा? 0.69 अपॉन -3। तो क्या आया? जिसको अगर तीन बार में काटे 2 3 1, 0.231 इंटू 10 की पावर 3, तो ये क्या आया? 231 सेकंड,
231 सेकंड या सेकंड इनवर्स, सेकंड समय है, ठीक है, के निकल चुका अपना, इसकी यूनिट है सेकंड, ठीक है। अब देखो कोई भी अभिक्रिया जो है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, वो पहले माना इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 100%, ठीक है, स्टार्ट में क्या है 100%। अब एक टी आप जैसी बीता, ये कितना हो गया 50% हो गया, आधी हो गई, ठीक है। अब जैसे अगला जो होगा एक और टी ऑफ, उसके बाद बच जाएगा ये 25%। एक और अगर टी ऑफ की बात करें 12.5, एक और टी ऑफ की बात करें तो 6.25, एक और टी ऑफ की बात करें 3.125, अगर एक और टी ऑफ की बात करें 1.5, 1.6 और 5 है, कितना है 1.5, 1.5654, ठीक है 1.5, ठीक है, इतने गुना बचे, ठीक है, ठीक है। अब अगर देखो नहीं माइनस नहीं जाएगा, जाता रहेगा, आधा आधा होता रहेगा, कभी अंत आएगा ही नहीं इसका, ठीक है, ये वैसे चलती ही रहेगी अभिक्रिया लाइफ लॉन्ग। अब अगर टी 75% की बात करूं मैं तो कितने समय ले रहा है 2 टी ऑफ, ठीक है, मतलब अगर 100% बढ़ी है तो 0 थी, 50 हो गई 75, ठीक है, 75 ये 87.5, ठीक है 93, ठीक है। तो टी 75 जो होगा वो किसके बराबर होगा 2 टी हाफ के, ठीक है। तो टी 87.5 कितनी टी हाफ के बराबर होगा 3 टी हाफ, 3 टी हाफ, ठीक है। और अब अगर इसको क्या लिख सकते हैं टी 75 को 3/4 लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ 5/6 या 7/8, अगला 7/8, ठीक है। टी 15/16 ये होता है टी 93.75, ये बराबर होगा 4 टी हाफ के, ठीक है 4 टी हाफ के, ठीक है। और टी 90% जो है बीच का आ गया, ठीक है, ये बराबर होगा, देखो टी 90% कहाँ होगा इसके और इसके बीच में, तो ये बराबर होगा 10/3 टी हाफ, ठीक है। 1 2 3 तो लग ही रहे पूरे, और 3 से ज्यादा 3.33 टी हाफ, ठीक है। और टी 99% जो है टी 99% वो बराबर होगा 20/3 टी हाफ, ठीक है 20 अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो पूरे ही लग रहे हैं। अब इसका अगर आधा करेंगे अपन तो 0.75 के आसपास जाएगा, ठीक है 0.7 इसका 0.75 जाएगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा 6.66, ठीक है। और टी 99.9% जो है वो होता है 10 टी हाफ के बराबर, ठीक है। ये जो है ये वाले याद रखने, बाकी तो सारा अपन सीक्वेंस से ढूंढ ही रहे हैं, ठीक है।
बट टी 99.9% तक तो कौन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इजी है। ठीक है, वैसे भी अपन आप फॉर्मूला है, कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, विद इन टाइम हो जाएगा ये क्वेश्चन, इजी है, अपन फॉर्मूले से भी करना चाहे तो। ठीक है, 10t हाफ और t 99.6% में 8t हाफ लगेंगे। ठीक है, 99.6% में, जैसे इसका एक और उसके एक और बाद। ठीक है, ठीक है, तो ये है अपना। अब देखो, ठीक है, अगर ए से अपन बी बना रहे, क्या बना रहे, ए से बी, तो t बराबर 0 समय की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट, ये अपने पास होगा ही नहीं, 0 होगा। ठीक है, अगर t बराबर टी हाफ कहूँ, टी हाफ पर, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। ठीक है, अगर t 3/4 की बात करूं मैं, 75% की, 2t हाफ। ठीक है, t बराबर 2t हाफ, तो कितना बच जाएगा अपने पास, अगर 75% कंप्लीट हो चुका है तो बचेगा कितना, 25%, ए नॉट बाई, और कितना बनाइए, 3a0/4। ठीक है, और अगर 3t हाफ की बात करूं मैं, तो अपने पास कितना है, a0/8, इसका आधा 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 हो रहा है हर बार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7a0/8, 7a0/8। ठीक है, अब अगर nt हाफ की बात करूं मैं, ठीक है, n की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टी हाफ पे क्या है, 2 की पावर 1, सेकंड पे 2 की पावर, थर्ड पे 2 की पावर 3, तो n पे क्या होगा, a0/2 की पावर a0/2 की पावर n, तो बचेगा कितना यहाँ पे, 2 की पावर n माइनस अपॉन 2 की पावर a। ठीक है, तो ये है टोटल फर्स्ट ऑर्डर का गणित। एक तो ये सीधा सा सिंपल सा, सीधा याद रखना है कैसे होगा, आपकी फिजिक्स में भी ये काम आएगा। ठीक है, आपके ट्वेल्थ में जो है नाभिक चैप्टर, नाभिक चैप्टर न्यूक्लियस चैप्टर है, 13वां नंबर चैप्टर 12th में, उसमें ये वाला काम आएगा, अपने काइनेटिक्स काम आने वाली है, सेम जो ग्राफ एक ग्राफ बनाएंगे वो सेम होगा उसमें। ठीक है, हाँ, तो और वो अपनी यहाँ पे आरएनएस इक्वेशन है, वहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करके, जो अपना के है वहाँ पे लैम्डा कर देंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी सारा ये वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, क्योंकि अपन ने उदाहरण लिया है रेडियो सक्रिय अभिक्रिया है। ठीक है, और नाभिक जो है इसमें अपन रेडियो एक्टिव अभिक्रिया ही पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो अगर उसमें वही पढ़ रहे हैं तो ये वाली मैकेनिज्म वहाँ पे काम आएगी। ठीक है, तो इसके उदाहरण अपन आराम से कल करेंगे और अगले चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए